हेलो दोस्तों, फ्री मीडिया के इस चैनल पर आपका स्वागत है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए चौथी क्रांति तथा चौथी क्रांति के लिए ज़रूरी हथियार की हम बात करेंगे। वक्त आ गया है जब भारत आत्मनिर्भरता के लिए अपनी तकनीकी बुनियाद तैयार करे। भारत को तकनीकी संप्रभुता की ओर तेज़ी से बढ़ना होगा। इस बात का क्या मतलब है? आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन जैसे कनेक्टेड डिवाइस सभी तरह की गतिविधियों के लिए मौलिक हो गए हैं। ये सब चौथी औद्योगिक क्रांति के आधार तत्व हैं। जो देश इन तकनीकों का उपयोग अपने खुद के प्लेटफॉर्म बनाने के लिए नहीं करेगा, उसे समाधान की तलाश में बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता हमारी आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं के निर्माण के लिए अपने निवेश और कोशिशों को तेज कर देना चाहिए। हमें गौर करना चाहिए कि चीन ने अमेरिका के तकनीकी मुकाबले के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। वह 2030 तक अमेरिका की तकनीकी बराबरी कर लेने के लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। अनेक मामलों में चीन की आलोचना हो सकती है, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि दूरगामी रणनीति बनाकर तकनीकी संप्रभुता को कैसे हासिल किया जा सकता है। दवा क्षेत्र पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। ज़्यादातर दवाओं के लिए 60 से 80% सामग्री चीन से आयात की जाती है। ऐसा पिछले 15 वर्ष में हुआ है, जब हमने आयात को मंजूरी देते हुए अपने देश में निर्माण को खत्म या कम होने दिया। आज तकनीकी संप्रभुता का मोल बहुत अधिक है। हमारा उद्देश्य भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। हमारे व्यवसायों और सरकारी कामकाज में लगे अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर हमारा अपना नियंत्रण होना चाहिए। आइए हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को लेते हैं जहां संप्रभु नियंत्रण की ज़रूरत है। संप्रभु नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि सरकार ही डिजिटल बुनियादी ढांचे की मालिक हो जाए। इसका मतलब है सरकार को व्यापक जनहित के लिए इस क्षेत्र या काम को विनियमित करने में सक्षम होना। हमें सबसे पहले डाटा और साइबर सुरक्षा चाहिए। भारत दुनिया में सबसे बड़े खुले बाजार वाला लोकतंत्र है। 1 अरब से अधिक नागरिकों से जुड़े डाटा को घरेलू संस्थानों द्वारा ही नियंत्रित और विनियमित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में डाटा के स्थानीयकरण और गोपनीयता पर जीवंत बहस चली, और एक अच्छे लोकतंत्र में यह बहस होनी चाहिए। भारत को डाटा के उपयोग को लेकर स्पष्ट कानून बनाने होंगे। डाटा संरक्षण कानून पर अभी भी संसद में चर्चा चल रही है और उम्मीद है इस साल एक सशक्त और व्यवहारिक कानून बन जाए। इसी से जुड़ा है साइबर सुरक्षा का मामला। आज नकद सब्सिडी देने से लेकर करोड़ों के कारोबार तक ऑनलाइन हो गए हैं। व्यवसाय के हर आयाम को साइबर सुरक्षा की ज़रूरत है। आज की दुनिया में साइबर हमला सीमा पर हमले की तुलना में अधिक हानिकारक हो सकता है। फिलहाल भारत को साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए भारतीय या मित्र देशों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। हमें समान विचारधारा वाली कंपनियों के साथ ठीक उसी तरह काम करना चाहिए जैसे हमने आतंकवाद विरोधी गठबंधन बनाया है। सरकार साइबर सुरक्षा नवाचार के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बना रही है। आगामी वर्षों में करोड़ों लोग डिजिटल मुख्यधारा में शामिल होंगे। उन्हें डिजिटल माहौल के हिसाब से प्रशिक्षित करने का काम हो सकेगा। दूसरी ज़रूरत है सुरक्षित सामाजिकता और संवाद विकसित करना। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में डिजिटल बाजार पर प्रकाश डाला गया है।
देश में 50 करोड़ से अधिक सक्रिय इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 50% से अधिक गाँवों में हैं। लगभग 14% यूजर्स 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। इसका मतलब है 7.10 करोड़ नाबालिग मोबाइल या होम वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी भी यूजर्स असुरक्षित श्रेणी में हैं। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से इन लाखों यूजर्स की सुरक्षा हुई है। रोपसो और चिंगारी जैसे भारतीय सोशल मीडिया ऐप का तेज़ी से उदय हुआ। तीसरी ज़रूरत है डिजिटल ढांचा और विनिर्माण पर ध्यान देना। मोबाइल फ़ोन संचार के हार्डवेयर से लेकर रक्षा विनिर्माण तक, पेमेंट गेटवे से ऊर्जा उत्पादन उपकरण तक, सभी क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसे वैश्विक दिग्गजों के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप और रुपे कार्ड के भुगतान की शुरुआत की। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का निर्माण, जिस पर भीम और रुपे काम करते हैं, भारत की आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया शानदार कदम है। यूपीआई के तहत जून 2020 में 35 अरब डॉलर से भी अधिक के 1.34 अरब लेन देन हुए। भारत को अपनी नीतियों में सुधार करने के साथ ही उपयोगी शिक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए। अच्छी खबर है कि सरकार सभी मोर्चों पर उत्सुकता से आगे बढ़ रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग जैसे पद अब सरकार की चिंता का हिस्सा है। पिछले बजट में यह वादा किया गया था कि 5 साल में 80 अरब रुपये खर्च करके डाटा सेंटर पार्क, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस बनाए जाएंगे। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को भारत नेट फाइबर टू होम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 60 अरब रुपये का प्रावधान भी किया। उम्मीद है त्रुटिपूर्ण डाटा संग्रह प्रणालियों को नई प्रक्रियाओं के साथ तेज़ी से ठीक किया जाएगा। कोविड के बाद की दुनिया में भारत आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है, हालांकि यही पर्याप्त नहीं है। शी जिनपिंग ने चीन और उसके संस्थानों में 2025 तक $1 ट्रिलियन से अधिक के निवेश की घोषणा कर रखी है। इसके साथ ही भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन बनाना होगा। भारत और अन्य देशों को चीन के नेतृत्व वाले नियमों में फंसने और बचने के लिए प्रौद्योगिकी के अपने मानक गढ़ने होंगे। तकनीक हमारे भविष्य का नेतृत्व करे। यह हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश की सीमाओं की रक्षा। आज सीमाएं आभासी हो गई है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति तोपखाने की मारक क्षमता से भी अधिक मायने रखती है। चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियां खुली और समतावादी है। भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में चमकने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का विकास करना ही होगा। भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में चमकने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का विकास अवश्य और अवश्य करना ही होगा। हेलो दोस्तों।